सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो उनका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकते हैं और उनका साल बर्बाद करवा सकती है। ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट यूजी 2026 नीट यूजी फॉर्म में न करे ये 5 गलतियां, रद्द हो जाएगा आपका आवेदन, एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। वन बाय वन करके पांचों गलतियां, पांचों मिस्टेक अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जो अक्सर प्रिय विद्यार्थी जाने अनजाने में कर देते हैं। तो आपके कैरियर का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है ना। तो यहां पे वन बाय वन करके हर एक गलतियों को समझेंगे, है ना। और आपको सावधानी से फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहला मिस्टेक आप देख सकते हो, है ना, ये आपका पहला मिस्टेक। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो अपडेट आ चुका है। नीट यूजी परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरते समय अक्सर स्टूडेंट कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका साल बर्बाद हो सकता है। और यहाँ पे समय रहते हुए अगर आप सुधार कर लेते हो ना, तो थोड़ा बहुत चांस है कि आप एग्जाम दे पाओ। डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। गलतियां आप करेक्शन भी करवा सकते हो, लेकिन वो कौन सी गलतियां हैं आपको पता होना चाहिए पहले तो पहली गलती यहां पे आप देखो, पर्सनल डिटेल और आपका स्पेलिंग की गलतियां करते विद्यार्थी जाने अनजाने में। फॉर्म भरते समय विद्यार्थी को पता ही नहीं रहता, वो डरा हुआ रहता है विद्यार्थी, है ना। तो एक बार वो देख भी लेगा ना, तो भी घर पे जाके देखेगा, रूम पे जाके देखेगा, तो कुछ ना कुछ गलतियां मिल ही जाएगी। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेलिंग की मिस्टेक करते विद्यार्थी, सबसे आम गलती छात्र अपने नाम या पिता के नाम की स्पेलिंग या जन्म तिथि में करते हैं। ध्यान रखें कि ये सभी जानकारियां 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। आधार कार्ड और मार्कशीट के बीच अगर कोई अंतर है तो उसे फॉर्म भरने से पहले ठीक करवा ले। एनटीए का यहाँ पे सिंपल सा रूल है कि अपडेट होना चाहिए हर चीज। मान लो आपकी 10वीं की मार्कशीट में थोड़ा सा गैप है, तो आपके फॉर्म में गैप होना चाहिए, मतलब नाम के बीच में। जैसे मान लो आपका नाम रमेश कुमार शर्मा है, बीच में गैप है ना, तो उधर भी आपका गैप होना चाहिए। स्पेलिंग में सेम मैचिंग होना चाहिए, मिस्टेक नहीं चलेगा, चाहे आपका नाम हो, पिताजी का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, क्योंकि इस बार एनटी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, है ना। ये साफ बोल रखा है फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। तो ये पहली गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म भरते समय अपने नाम का ध्यान रखना, पिताजी के नाम का ध्यान रखना, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना। क्लियर। तो ये पहला। दूसरा, गलतियां जो अक्सर प्रिय विद्यार्थी करते हैं, गलत कैटेगरी का चुनाव। अगर आप गलत कैटेगरी चुन लेते हो, जिसे मान लो आप जनरल में आते हो, लेकिन आपने सोचा कि एस सी एस टी कर देते हैं अपन तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो आपने फॉर्म में एस एस टी कर दिया, फिलहाल तो कर दिया। लेकिन जब आपका काउंसलिंग होगा और तब आपसे बोला जाएगा कि चलो आपका एस सी एस टी का सर्टिफिकेट लाके दिखाओ, अगर आपने प्रस्तुत नहीं किया तो फिर आप गए काम से, क्योंकि आप फर्जीवाड़े में आ गए, है ना। और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो कैटेगरी का चुनाव जो आप हो उसी हिसाब से करना। जनरल के हो तो जनरल, ओबीसी के हो तो ओबीसी, एस एस टी के हो तो वही आपको चूज करना है। तो यहां पे आपको कैटेगरी का चुनाव सही करना है। ठीक है। रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए साफ बोल रखा है, विद्यार्थी दिमाग लगाते हैं, है ना, कि रिजर्वेशन मिल जाएगा, अपन तो इसको चुन लेते। और कुछ विद्यार्थी तो विकलांगता का भी चुन लेते, फिजिकली हैंडकेप्ड, कि हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये गलती मत करना। यहाँ पे यही बोल रखा है कि रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी यहाँ पे कैटेगरी को गलत फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, कैटेगरी का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट गलत कैटेगरी चुन लेते हैं और बाद में उनके पास वैध सर्टिफिकेट नहीं होता। इससे न केवल उनकी सीट रद्द हो सकती है, बल्कि उन्हें जनरल कैटेगरी में भी जगह नहीं मिलती। साफ बोल रखा है अगर आप ये गलतियां करोगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है और कैटेगरी वही भरना है और अपडेट करके भरना है, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को, है ना। ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आप एस एस टी के हो तो पुराना भी चल जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपका पुराना हो चुका है ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का, तो रिन्यू आपको करवा लेना है, बात खत्म। और अगला, तीसरा मिस्टेक जो विद्यार्थी करते हैं, डॉक्यूमेंट का गलत साइज और फॉर्मेट। वहां पे लिखा रहता है कि डॉक्यूमेंट्स आपका इस साइज में अपलोड होना चाहिए, तो उसी में होना चाहिए। साइबर कैफे वाले भैया से भी बोल देना जहां पे आप फॉर्म भरवा रहे हो कि वही साइज रखना, है ना।
और फॉर्मेट भी वही रखना। यहां पे आप देख सकते हो नीट फॉर्म में फोटो, सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होता है। छात्र अक्सर फोटो के पीछे का बैकग्राउंड जो कि सफेद होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और फोटो के ऊपर तारीख भी होना चाहिए कि इस डेट को आपने फोटो क्लिक करवाया। काफी ज्यादा कमेंट भी आते रहते हैं, सर जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, वो डेट आना चाहिए, तभी तुमको पता लगेगा कि रेसेंट फोटो है, इनका नया फोटो है। तो डेट मेंशन करना है आपको जिस दिन आप फोटो क्लिक करवाते हो, और आपका नाम भी होना चाहिए इसमें। यह भी क्लियर हो गया, और पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यह भी यहां पे बोला गया है। ठीक है, अब देखो फोटो की तारीख भूल जाते हैं तो ये गलती मत करना। अगर फोटो धुंधली है, सिग्नेचर बॉक्स बाहर जा रहा है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। विद्यार्थी क्या करते हैं, सिग्नेचर को बाहर निकाल देते हैं काफी बार बॉक्स से, वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर बॉक्स से बाहर जा रहा है तो सॉफ्टवेयर इसे रिजेक्ट कर देता है। सॉफ्टवेयर ही रिजेक्ट कर देगा, एनटीओ तो दूर की बात। अगर आप सिग्नेचर गलत भी करते हो, ऐसा वैसा कर देते हो, और हाँ, पेन आपका वही होना चाहिए जो आप इस्तेमाल करते हो अक्सर, ब्लू पॉइंट, ठीक है, ना कि रेड ग्रीन। रेड तो इस्तेमाल करना है मैथ सिग्नेचर में, है ना। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी रेड पेन यूज करते हैं, लाल पेन सिग्नेचर में, उनका तो एनटीओ वैसे रिजेक्ट कर देगा। तो सिग्नेचर ब्लू पेन से करना है। ठीक, अगला, चश्मा पहनने वाले छात्र ध्यान रखें, फोटो में आंखों पर रिफ्लेक्शन ना हो और कान स्पष्ट दिखाई दे। मैं तो कहता हूं अगर आप चश्मा हटा के खिंचवाते हो तो और बेटर रहेगा। चश्मे से अगर रिफ्लेक्शन आ गया ना तो दिक्कत हो सकती है। रिफ्लेक्शन आएगा तो आपका आइरिस का स्कैन कैसे होगा, वो दिक्कत है, इसलिए तो हटा के खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगला जो मिस्टेक प्रिय विद्यार्थी करते हैं, फोर्थ, एग्जाम सेंटर और माध्यम का चुनाव करें। ठीक है, एग्जाम सेंटर और माध्यम का चुनाव करें। परीक्षा का शहर चुनते समय अपनी सुविधा का ध्यान रखें। कई बार छात्र जल्दबाजी में गलत शहर या गलत माध्यम चुन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो माध्यम, मीडियम आपको सही चुनना है। अगर आप हिंदी के हो तो हिंदी, इंग्लिश के इंग्लिश, सिंपल सी बात है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, उनका मीडियम तो हिंदी रहता है, वो इंग्लिश चुन लेते हैं, और इंग्लिश वाले हिंदी चुन लेते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्टिव होगा, और क्या। और भी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यह आपका फोर्थ मिस्टेक, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला, पेमेंट और फाइनल सबमिशन। कुछ विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि हमने पंजीकरण कर लिया, फॉर्म भर दिया, और पेमेंट अगर आपका पेंडिंग में चला गया तो फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। पेमेंट आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, और वो प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप प्रूफ कर सको कि हाँ पेमेंट हमने किया था, पैसा हमने दिया था। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। जब तक कंफर्मेशन ना हो पेमेंट, तब तक आपका फॉर्म स्वीकार नहीं माना जाएगा, तो पेमेंट सक्सेसफुल होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सिर्फ फॉर्म भर देना ही काफी नहीं होता, जब तक सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज ना आ जाए। कई बार ट्रांजैक्शन पेंडिंग रह जाता है और छात्र समझते हैं कि फॉर्म भर गया। हमेशा कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उससे सुरक्षित रखें। अगर आपके पास कंफर्मेशन पेज नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन पूरा नहीं हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखना। अगला, फोटो और सिग्नेचर को लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ी। नीट यूजी फॉर्म रिजेक्ट होने की सबसे जो बड़ी वजह है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फोटो और सिग्नेचर का गलत साइज या गलत तरीका। एनटीए ने इस बार भी बिल्कुल साफ निर्देश दिए है कि पासपोर्ट साइज फोटो सफेद बैकग्राउंड में होना चाहिए। चेहरे का करीब 80% हिस्सा दिखना चाहिए, आपका चेहरा। लड़कियां क्या है, बालों को बिखेर लेती है, उनके कान ढक जाते हैं, चेहरे पे आती है ना, बालों की लटकियां, वो गलत है। एकदम पेस आपका विजिबल होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कान भी दिखने चाहिए, 80% हिस्सा आपका दिखना चाहिए, साफ बोल रखा है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ये देखिए, ये भी आपका क्लियर हो गया। और दोनों कान साफ नजर आने चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 इंच की होनी चाहिए, और उसका बैकग्राउंड भी सफेद होना चाहिए। सिग्नेचर काले पेन से होना चाहिए सफेद कागज पे, ये आप देख सकते हो। और ध्यान रखिए कि नाम पूरे बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, साफ सुथरा लिखा जाना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट में जो सिग्नेचर है वही होना चाहिए। तो ये कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है, स्पेशल आपको ध्यान रखना है। तैयारी का पूरा बंदोबस्त मैंने कर दिया है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, रिवाइज में कर देता हूं क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। ये आप देख सकते हो, एक तो आपको पेमेंट सक्सेसफुल का
जो प्रिंट आउट है वो अपने पास रखना है ताकि आप प्रूफ कर सको कल को, और ये तो काम भी आएगा काउंसलिंग में, ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम सेंटर सही, आपको एग्जाम सेंटर और माध्यम इसका इतना नहीं है, क्योंकि एग्जाम सेंटर तो ऑब्वियसली बात है आपको आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसके हिसाब से मिलेगा। तो ध्यान आपको रखना है मीडियम का, माध्यम का, जो भी आपका मीडियम है वही आपको चूज करना है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट का गलत साइज अपलोड मत करना। वहां पे जो लिखा हुआ है कि इतनी केबी का होना चाहिए, 100 केबी का होना चाहिए, 500 केबी का होना चाहिए, तो उसी साइज में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, तो उसी में आपको अपलोड करना है। अगला, गलत कैटेगरी का चुनाव मत करना, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आपका कैटेगरी है वही रखना है ना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। अगला यहां पे आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल सही भरना, जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, जो आपका एड्रेस है वो सही भरना आप। बाकी ये सही कर लिया तो सब सही है, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। और दिक्कत कुछ होती भी है तो मैं रहा आप लोगों के लिए, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है नोट्स के लिए, तो वहां पे भी पूछ सकते हो, है ना। आपके साथ में हूं, जब तक मैं हूं तो टेंशन आप बिल्कुल ना लो, मेरे होते हुए आपका फॉर्म रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता। पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नया बैच भी स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एमकेएस एकेडमी डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये एमकेएस एकेडमी, ये देखिए डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के लॉगिन करके नीट कोर्स लाइव 2026, और क्या चाहिए, बाय नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। स्टोर पे क्लिक करके बाकी के कोर्स आप देख सकते हो, बीएस नर्सिंग का नया बैच, नीट कोर्स, और ये एरो बैच, मेडिकल असिस्टेंट, सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे मेडिकल क्षेत्र के। और जिनको नोट्स लेना है वो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पांचों मिस्टेक मैंने आपको दिखा दी। कोई बात समझ ना आई हो तो चैनल आप लोगों का है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उनको अपडेट पल पल का मिलता रहेगा। धन्यवाद।